ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगरात निवडणूक अर्ज दाखल झाल्यानंतर कलानी परिवाराला भाजपाने दुसरा धक्का दिलाय। कलानी परिवाराच्या निकटवर्ती असलेल्या माजी नगरसेविका दीपा नारायण पंजाबी आणि अवी पंजाबी यांनी प्रवेश केल्यानंतर आता भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी यांच्या नेतृत्वात जयश्री पाटील आणि त्यांचे पती ज्ञानेश्वर पाटील यांनी समर्थकांसह भाजपामध्ये प्रवेश केला होता। यावेळी आमदार कुमार ऐलानी, नरेंद्र राजांनी, मनु खेमचंदानी, प्रकाश माखीजा, मनोज साधनानी आदि मान्यवर उपस्थित होते। देखिए, इसको तांत्रिक रूप से पक्ष प्रवेश नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ भ्रांतियां फैलाई गई थी कि ज्ञानेश्वर पाटिल, जिनकी धर्मपत्नी नगर सेविका हैं भारतीय जनता पार्टी में, वह विधिवत भारतीय जनता पार्टी में ही थी, लेकिन हमारे विरोधियों ने ऐसा दिखाने का प्रयास किया था कि ज्ञानेश्वर पाटिल और जयश्री पाटिल कालानियों के खेमे में हैं। इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमने ज्ञानेश्वर पाटिल जी से जब संपर्क किया तो उनका कहना था कि मैं पहले भी बीजेपी में था, अब भी बीजेपी में हूँ। तो मैंने कहा कि जो भ्रांतियाँ हैं उसमें स्पष्टता लाने के लिए हमें मीडिया के सामने जाना पड़ेगा और जिस तरह से गुमराह करके झूठ फैलाकर अपनी जो लकीर बड़ा करने का हमारे विरोधी प्रयास कर रहे हैं, उनको यह दिखाने का मात्र प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वह भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़ा रहता है। और आज उसी का प्रदर्शन आपके सामने कर रहे हैं। खुद हमारे ज्ञानेश्वर पाटिल जी ने कहा, मैं पहले भी बीजेपी में था, अभी भी बीजेपी में हूँ, या कहो कि कहीं जब मैं नाराज था कुछ वजह से मेरी शिथिलता आ गई थी, लेकिन आज मेरी घर वापसी हो गई है। तो निरंतर भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर के क्षेत्र में मजबूती से काम कर रही है और कई और ऐसे चेहरे प्रतीक्षा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है इन कार्यकर्ताओं के बल पर हम यह विधानसभा आज तक जितने भी इतिहास में हमने बढ़त ली होगी उससे ज़्यादा बढ़त से यह सीट हम जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। क्या लगता है आपको, आपके विरोधियों द्वारा ऐसा कोई झूठी अफवाहें क्यों फैलाई जा रही है? देखिए, जब व्यक्ति किसी तरह से अपने आप को बड़ा करने के लिए, कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतने के लिए अगर विफल रहता है तो लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश करता है, कृत्रिम अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास करता है। लेकिन हम राजनीति क्षेत्र में हैं, हर चीज़ का एक लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देते हैं और यही उनका जवाब है। आपके सामने खुद ज्ञानेश्वर पाटिल बैठे हैं और उनको यह पता पड़ गया कि वो उनके साथ नहीं है, हमारे साथ हैं। देखिए, ये विरोधियों की एक बहुत पुरानी चाल है कि गलत नैरेटिव, रॉन्ग नैरेटिव पैदा करके मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को मिसगाइड करना। तो हम जो भी उनके रॉन्ग नैरेटिव हैं, गलत नैरेटिव हैं, उनका खंडन कर रहे हैं, जिसके कारण आपके सामने पाटिल जी सामने हैं। उन्होंने आपसे बात की और इस बात का खंडन किया कि वो पार्टी कभी छोड़ के गए थे। तो ऐसे करने की इसके लिए ज़रूरत है कि उनके जो रॉन्ग नैरेटिव हैं वो नॉन नैरेटिव को ख़त्म किया जाए और लोगों में जो एक गलत मैसेज जा रहा है उसको करेक्ट मैसेज से सीधा किया जाए और लोगों के पास एक करेक्ट मैसेज पहुँचे। हैप्पी दीपावली। आज बहुत खुशी की बात है जो हमारे भाई ज्ञानेश्वर पाटिल, जयश्री पाटिल जी, जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका थी, आज दिवाली के दिन कुछ कारण से हमारे से दूर चले गए थे।
आज दिवाली का मौका देखते अपने भारतीय जनता पार्टी के घर में वापस आ गई है। मुझे बेहद खुशी हो रही है। आने वाले 20 तारीख को जो चुनाव है, उन्होंने वादा किया है कि हम दिलो जान से भारतीय जनता पार्टी का इस शहर में अपने पैनल में जो विकास कार्य को देखते हुए उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ में प्रवेश भी किया और साथ में है भी, रहेंगे भी। कुछ लोग जो गलत अफवाह फैला रहे थे कि पाटिल जी हमारे साथ में है, आज उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही हूँ, रहूँगा और हमेशा काम करूँगा। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि शहरवासियों को कि हमारे जो विरोधी हमेशा हमारे लिए प्रोपोगंडा उल्टी सुल्टी करते थे कि उनके नगर सेवक हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन उनके नगर सेवकों का, नगर सेविकाओं का आज हमारे पास वापस आना एक शहर का पॉझिटिव माहौल दिखा रहा है। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।